सम्मेलन कर रहे हैं, ये भी एक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। राजपाल कश्यप साहब, क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा है उसको आपकी ये घेरेबंदी तोड़ पाएगी? निश्चित तौर पे ये टूट गई है रोहित जी, अब कुछ बचा नहीं है। आप देख लीजिए, सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी जहां जा रहे हैं, लगता है इसका रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा, उसका रिकॉर्ड टूट जा रहा। जहां भी जा रहे हैं, पहले दिन से यात्रा चालू की, जब से समाजवादी विजय रथ निकला है तब से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया। लाल टोपी से इसीलिए तो डर लग रहा है बीजेपी को, इसीलिए लाल टोपी को क्या क्या कह रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, शब्दावली की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास किया था वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और जो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का ढांचा और जो नया मॉडल तैयार किया था, चाहे एम्बुलेंस हो, एक्सप्रेसवेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे 100 नंबर हो, और पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर नदियों पे काम किया, और सारी चीज़ों पे लैपटॉप से लेकर सब धरातल पे उतार दिया। बेरोजगारी भत्ता से लेकर कन्या विद्याधर, और नौकरियां दी थी। इनका तो विज्ञापन में नौकरियां हैं, वो भी झूठा विज्ञापन। विकास का भी विज्ञापन ले आते तो विदेशों की फोटो लगा दे रहे हैं, किसी दूसरे प्रदेश की फोटो लगा दे रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। जितने फीते काटे अभी तक वो माननीय अखिलेश यादव जी का जो दूसरी बात, ये जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा है, और ये जाति जनगणना करा रहे हैं। जो लोग नौकरी 69,000 शिक्षकों के आरक्षण में घोटाला हुआ, वो नौकरी मांगने गए तो लाठियों से पीटने का काम किया। किसान धरने पे बैठे तो कुचलने का काम करेंगे। पत्रकार सवाल पूछे तो उनको धमकाने का काम करेंगे। तो ये गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों की सरकार है, और ये गुंडागर्दी में एक नंबर की सरकार है। ये जो मंत्री पदों पे बैठे ये भी सब गुंडे थे, और आज ये मंत्री पदों को सुशोभित कर रहे हैं, तो गुंडे की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है राजपाल कश्यप साहब, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आता हूं। अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी निगाह रखते हैं, सालों से बड़े करीब से देख रहे हैं। अभिज्ञान, क्या कहना है आपका काशी से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर काशी, गोरखपुर, इस पूरे इलाके में जिस तरह से बीजेपी ने, मैंने जो सवाल राजपाल कश्यप साहब से किया था, और अब अखिलेश यादव जिस तरह से उन्हीं जगहों पर, जो अभी आज जौनपुर में है, जौनपुर की तस्वीरें हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनौती देने की, तो ये चुनौती देने का मकसद उनका यही है कि सीधे तौर पर वो लड़ाई में दिख भी रहे हैं। हाँ रोहित, मेरे हिसाब से, और बहुत स्पष्ट कहूंगा, अखिलेश यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पराक्रम से वो लड़ रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों इलाकों, दोनों रीजन्स पर बहुत गहरी चर्चा रोहित हमने और आपने की है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, और इसमें 14 से इतिहास गवाह है कि किस तरह से बढ़िया परफॉर्म किया है बीजेपी ने। तो अखिलेश यादव, चूंकि जैसे मैंने कहा ना, वो चैलेंजर हैं, वो चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, उसको वापस सत्ता में आने के अपने प्रयास करने हैं। तो अखिलेश यादव इस चुनाव के चैलेंजर है, तो इसीलिए उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, और वो सही कर रहे हैं कि वो सीधे जाके इन इलाकों में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, बीजेपी को टेक ऑन करे, मतलब इसे कहते हैं ना हेड ऑन। आप सीधे तौर पर बीजेपी से जाकर वहां पर लड़े, क्योंकि बीजेपी मजबूत रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है वहां पर। और जो अखिलेश को, मुलायम सिंह यादव नहीं है। अब देखिए, हम लोग जब भी चर्चा करते हैं चुनाव की, एक पॉइंट को भूल जाते हैं कि अब मुलायम सिंह यादव नहीं है, ये पूरी तरह से अखिलेश यादव जो है इसको लीड कर रहे हैं, सिलेक्शन को चैलेंजर बन के बीजेपी के सामने। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सबसे ताकतवर इलाके हैं भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनमें सीधे जाकर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे, क्योंकि अखिलेश यादव का अभी भी उनको अपने ग्राफ को और ऊपर लेकर जाना है, और बड़ा टर्न अराउंड अगर इससे भी बड़ा उनके लिए अगर आ सकता है। अभी तक तो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने काफ़ी अपनी रफ्तार में तब्दीली की है, तो वो इन्हीं दो रीजन से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल जंग, सीधी जंग के तौर पर तब्दील होती हुई दिख रही है। विज्ञान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और राजपाल कश्यप साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने पूरे